Morning India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। मैं साहिल खंडेलवाल प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार। और आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए क्योंकि मैं कंप्लीट ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहा हूं। कल मैंने आपको पार्ट 3 पढ़ाया जिसमें मैंने ट्राइंगल की एक छोटी सी झलकी आपको दी थी और कुछ क्वेश्चंस कराए थे लाइन्स और एंगल्स पे बेस्ड में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी पार्ट को कवर करते हुए आएँ, है ना, जिससे कि क्या होता है कि आप ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर ज्योमेट्री पढ़ा पाऊँ। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल की बातें हम कर रहे थे, तो हम ट्राइंगल की बातें करेंगे आज। बहुत सारी बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे कि कुछ बातें तो आपको पता नहीं होंगी, है ना। तो चलिए, त्रिभुज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी ट्राइंगल में उसका बाह्य कोण उसके आंतरिक अभिमुख कोणों के बराबर होता है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल उसके अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो ट्राइंगल में तीसरी प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ में मिलकर। अगर मैं आपसे बात कहूं कि एक ट्राइंगल मैंने बना दिया भाई, ट्राइंगल ए बी सी है। अब हर ट्राइंगल की भुजा को अगर मैं बढ़ा दूंगा, यानी कि अगर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया तो ये इस बहिष्कोण हो गया इस ट्राइंगल का, ये भी एक बहिष्कोण हो गया, यानी कि 3 भुजाएं हैं, 3 बहिष्कोण होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। मैंने इसको इधर इंक्रीज कर दिया, इस वाली साइड को मैंने इधर इंक्रीज कर दिया और इस वाली साइड को मैंने इधर इंक्रीज कर दिया, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड के ऊपर मैंने क्या बना दिया, उसके एक्सटर्नल एंगल बना दिए। अगर मैं आपसे बात कहूं कि इस वाली साइड, इस वाला एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, आप में बताएंगे मुझे, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूंगा कि ट्राइंगल के ACD, अगर मैं बोलूंगा इसको D है, ये मेरा E है, ये मेरा F है, ठीक है। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारे पास D है, E है और F है, तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, क्या होगा आप बताएंगे। तो आप ये मुझसे कह सकते हैं सर ये एंगल A और एंगल B होगा, यानी कि आपने हमें बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी बाह्य कोण निकाल रहे हो तो वह उसके अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो यहां मैं कह सकता हूं ये एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये वाला बाह्य कोण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताएंगे जरा आप मुझे। ये वाला बाह्य कोण अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये एंगल B और एंगल C के बराबर होगा, और ये वाला बाह्य कोण क्या होगा फिर भाई साहब, ये एंगल A और एंगल C के बराबर होगा। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि किसी भी ट्राइंगल के, कोई भी ट्राइंगल के ऑल एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, यस ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल अगर मैं पूछता हूं तो ये क्या होगा, यानी कि सभी बाह्य कोणों का मान, सभी बहिष्कोणों का मान। तो जैसा कि आपको खुद को ही दिख रहा है, यहां मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसा कि आपको खुद को ही दिख रहा होगा कि सर इसको जोड़ लो,
इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो। मैंने भी वही किया, a प्लस बी प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। जैसा कि मुझे दिख रहा है ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हैंस प्रूव्ड। यहाँ हमने ये प्रूव भी करके आपको दिखा दिया। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद ऐसी करता हूँ। ठीक है, पार्ट 3 मैंने कल पढ़ाया था और अपलोड भी हो चुका है और स्टूडेंटों ने भी देखा है, 50,000 स्टूडेंट देख चुके हैं उसको। तो पता नहीं आप क्यों नहीं देख पाए, ये मुझे नहीं पता। तो थोड़ा एक्टिव रहें, डेली 11 बजे क्लास हुई है, कल भी हुई है। चलिए, तो अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं कोई ट्राइंगल आपके सामने बना दिया, लो ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया। अब ये ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने अक्सर पढ़ा होगा ये चीज कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूं तो इस एंगल A, ये एंगल A है, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल A है, कि सामने वाली भुजा A हो जाएगी। एंगल B के सामने वाली भुजा B। तो ये ध्यान रखना कि ये एंगल A है और ये भुजा A है, यानी कि साइड है, ये साइड, और ये एंगल B है तो इसके सामने की साइड B है, और ये आपका एंगल C है तो इसके सामने की साइड C है। समझ में आ गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये A B C है ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं, यानी कि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, भुजाएं हैं, अलग अलग साइड्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है सर, ग्रुप वाला भी अलजेब्रा का सेकंड पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कल मैंने पढ़ाया है, तुमको दिख क्यों नहीं रहा है? प्लेलिस्ट में आप चेक कर लो एक बार, है ना, है भाई, मैं कल क्लास ली है। चलिए चलो कोई बात नहीं। तो ये ABC और साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल होगी। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि एंगल A आपका 60 डिग्री है, एंगल B आपका 80 डिग्री है और एंगल C आपका 40 डिग्री है। ये मैंने क्यों लिखा? हम ये जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि तीनों कोणों का योग 180 ही होना चाहिए ना, हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे सामने एंगल्स हैं तो इनकी साइड किस साइड मतलब सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, पहला मेरा प्रश्न ये है, ये बता दो। इस एंगल मैंने आपको दे दिए और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, चलिए बताइए। तो हम ये कह सकते हैं सर जो एंगल बड़ा है ना उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, ये प्रॉपर्टी है। यानी कि जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी, जो एंगल उससे छोटा उसकी सामने की साइड सबसे छोटी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑर्डर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं का क्रम बताओ, किस क्रम में होंगी, कौन सबसे बड़ी होगी। तो भुजाओं का आप क्रम बता दीजिए। हालांकि मैं एक पर्टिकुलर भुजाएं नहीं निकाल सकता, लेकिन निकाल भी सकता हूं। तो हर तरीका होता है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। कैसे आया, क्यों आया, सब बताऊंगा, क्या कारण है। तो आप ये पहले समझिए कि बड़ा एंगल तो भुजा भी बड़ी, तो सबसे बड़ा कौन, बी साइड सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद 60 डिग्री वाली, उसके बाद ए साइड, और सबसे छोटी साइड है सी। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ साइड, यानी कि बड़ी भुजा जिसके सामने एंगल बड़ा वो भुजा सबसे बड़ी, जिसके सामने एंगल छोटा वो भुजा छोटी, जिसके सामने एंगल बीच का ए 60 डिग्री है। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। सर कैसे आता है, हिंदी में भी लिखा करो, साइड को भुजा लिखा है, बस इतना होता है कि इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ साइड्स बोला गया है और यहां भुजाओं का क्रम बोला गया है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश बराबर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ABC को ABC लिख सकता हूं मैं, इसको मैं बै नहीं लिखूंगा,
इसको मैं ए नहीं लिखूंगा और इसको मैं पता नहीं क्या लिखते हैं इसको, तो ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, ए बी सी रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्यों आता है सर, क्या कारण है, चलिए। आप सभी विद्यार्थियों ने ट्राइंगल बना लिया होगा मेरी तरह, इनको नोट्स बना लेना, और ऐसे नोट्स बनाएंगे जिंदगी भर याद रखोगे आप कि ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बोल दिया, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ऐसा होता क्यों है सर, क्या कारण है? कारण ये होता है साइन रूल। क्या कारण होता है? साइन रूल, यानी कि इसको बोलते हैं हम साइन रूल। साइन रूल एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं किसी भी कोण और उसकी भुजाओं में। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है कि आपने अगर ए ले लिया, ए भुजा लिया ना ए, ये ए क्या है, साइड है, तो इसके सामने का एंगल साइन ए के साथ में ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी बराबर होता है सी अपॉन साइन सी। और आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको सरकम सेंटर, सरकम रेडियस ये सब पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पर इसके इक्वल में ये बताऊंगा कि 2r के बराबर होता है, पूरा डिराइव करके बताऊंगा। हालांकि मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप थोड़ा सोचेंगे कि सर कैसे आया कैसे नहीं आया, लेकिन बहुत आसान चीज़ है वो भी। ठीक है, तो साइन रूल के माध्यम से ये चीज़ आती है। तो अब आप मुझे बताइए कि a बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और साथ में कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, जैसे कि 2r है ना, ये 2r, तो यहां पर तो r बराबर आपकी क्या है, सरकम रेडियस है। r बराबर आपका क्या है, सरकम रेडियस है, तो एक तरीके से कांस्टेंट पार्ट ही होता है, तो इसलिए मैं अभी इसको k लिख रहा हूं, यानी कि ये होती परित्रिज्या ही है वास्तव में। ठीक है, तो ये k मान लिया, k का कोई मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से b बराबर क्या हो जाएगा, k साइन b, और c बराबर क्या हो जाएगा, k साइन c। तो अब यहां पता लग रहा होगा कि प्रपोर्शन में है ना। देखो, अगर मुझे कोई भी साइड का रेशो निकालना है, मुझे पता लगाना पड़े कि भैया वो साइड क्या होगी। सर 2r क्या है, ये परित्रिज्या है, लिखा है ना, यानी कि अगर इसके बाहर में अगर कोई आपके सामने एक सर्किल बनाऊंगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से जब परित्रिज्या पढ़ेंगे, तो जो ये सेंटर से क्या होती है, दूरी बराबर होती है, ये परित्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, है ना, अभी टेंशन ना लो आप। तो मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिए थोड़ी सी। ठीक है, कि जो ए साइड है ना अपनी, ये डिपेंड्स करेगी किस पे, साइन ए पे, और हम जानते हैं साइन क्या है, इंक्रीजिंग होता है। साइन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो आपकी साइड भी बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि अगर ए आपका बड़ा होगा तो आपकी साइड भी बड़ी होगी। एंगल ए बड़ा है तो आपकी साइड भी बड़ी है, एंगल बी छोटा है तो आपकी साइड भी छोटी होगी। इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन दिस साइन रूल, और यही इसी वजह से क्रम निकल कर आता है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, और मजे से इन चीजों को क्लियर कर लो। तो दैट इज द साइन रूल बिहाइंड दिस लॉजिक। ठीक है ना, तो ये साइन रूल इस लॉजिक के पीछे है, और उम्मीद करता हूं ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब ये साइन रूल भी बहुत काम की चीज़ है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि कैसे आया कैसे नहीं आया, बेफिक्र रहिएगा। चलिए अब इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। आगे मैं लेके चलूँगा कि अगर कोई भी, अब कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है अपनी, शायद 5वीं है ना, ठीक है, ये चौथी हो गई, 5वीं प्रॉपर्टी आएगी, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब 5th प्रॉपर्टी देख लीजिए। कोई भी ट्रायंगल अगर बनाना है ना भाई, कोई भी ट्रायंगल अगर बनाना है, यानी कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके सामने की भुजा ए है, इसके सामने की भुजा बी है, इसके सामने की भुजा सी है, ए बी सी आपके सामने एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल अगर आपका बनता है तो प्रॉपर्टी ये बहुत काम आती है। कौन सी प्रॉपर्टी बहुत काम आती है सर? प्रॉपर्टी क्या काम आती है कि उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। यानी कि दिमाग में बैठा लेना कि अगर ऐसा नहीं है ना,
यानी कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना तो बात ही नहीं है, यानी कि ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। कैसे, क्या कारण है, मैं सब बताऊंगा। यानी कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी आपका ज़्यादा होगा c से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ b प्लस c आपका a से ज़्यादा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ c प्लस a आपका b से ज़्यादा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग प्रियंका कुमारी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, k है, इस k को आगे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? उसको टेंशन ही यही हो गई कि सर आपने यहां तो k मल्टीप्लाई में इधर लिख दिया। अरे भाई, मैं अगर a को लिख लेता हूं 3 इंटू 2, a को मैं लिख दूं तो 2 इंटू 3, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। मैं k इधर ले गया तो क्या दिक्कत हो गई? है तो मल्टीप्लाई में ही ना। चलिए, छोटी छोटी बातें, चलिएगा। तो ये समझ में आया कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा हमेशा। तो इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और होती है, तभी ट्राइंगल बन पाएगा। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर आपका तीसरी भुजा से कम होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाएं, जैसे मैंने यहाँ पे ए में ए भी ले लिया, अब मैं ले लूंगा बी सी, अब मैं ले लूंगा सी ए। कोई भी दो भुजाओं का अंतर, ये मॉड क्यों लगाया? क्योंकि अंतर तो हमेशा पॉजिटिव में लेना पड़ेगा ना भाई, चाहे बड़ी वाली से छोटी वाली को माइनस करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो ये भी ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से हमेशा कम होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, क्या कारण है? और इसके पीछे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं भाई साहब। हम करेंगे आज, बहुत कुछ सीखेंगे नया जो आपने नहीं सीखा होगा। चलो अब इस चीज की थोड़ी तफ्तीश कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने एक क्या ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया मेरे दोस्तों। ट्राइंगल की मैंने साइड्स ले लिया आपके सामने, इसकी मैंने ले लिया 6 और इसका मैंने ले लिया 9 और इसको मैंने मान लिया x। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं, इसको नीचे लेके आऊं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो BC है वो बढ़ जाएगा? अरे सोचो ना, विजुअलाइज करो कि बिल्कुल सही सोच रहे हो सर। यानी कि आप अगर इसको और बड़ा लेकर आते हो x को, भाई मैंने नीचे वाला बेस मुझे नहीं पता है, अभी यही तो मुझे निकालना है कि x क्या हो सकता है, तीसरी भुजा क्या हो सकती है, यही मुझे निकालना है। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करता जाऊंगा तो ये नीचे सुकड़ता चला जाएगा, यानी कि ये नीचे उतरता चला जाएगा। ये वाला पॉइंट, ये तो 6, ये तो फिक्स है, ये 6 और ये 9 है। मैंने क्या कर दिया, इसको और खींच दिया, यानी कि इस x को और बड़ी भुजा बना दी, और बड़ी भुजा बना दी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा होगा, जो ये 6 होगा, ये 9 होगा x। अब आप लोग मुझे बताइए कि मान लीजिए कि ये मेरा ABC ट्राइंगल है, तो ये x क्या हो सकता है, ये x क्या हो सकता है? तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई साहब, जो ये आपका x है ना, आप इस बिंदु को, इस A पॉइंट को अगर इस पर लेकर आ गए तो क्या वो ट्राइंगल कहलाएगा क्या? अगर इस पॉइंट को आप झुका झुका कर इस A पर लेकर आ गए तो क्या वो ट्राइंगल कहलाएगा क्या? अगर ट्राइंगल, तो फिर x क्या हो जाएगा, 6 + 9 जो कि 15। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 15 पॉसिबल ही नहीं है सर? 14.99 चलेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन 15 पॉसिबल नहीं है। 14.99 तक भी क्या होगा, ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन 15 नहीं होना चाहिए। 15 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि x शुड नॉट बी 15। अगर x अगर 15 हो गया तो मामला ही खराब हो जाएगा भाई साहब। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी ट्राइंगल की दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो आपका जो सम होगा ना वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपका इस तरीके से होना चाहिए कि भाई बराबर हो ही नहीं सकता ना, हम क्या करें, 15 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये चलेगा।
वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी, अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया जो हमारा x है ना वो a प्लस बी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि a प्लस बी से कम, यानी कि 15 से छोटा, 15 से छोटा चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, 15 से छोटा चलेगा। अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि मिनिमम क्या हो सकता है, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 14.99 कुछ हो सकती है, लेकिन 15 नहीं होगी, लेकिन 15 नहीं होगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो कैसे निकालते हैं सर हम लोग, तो देखिएगा दोस्तों, वही वाला काम कर रहा हूं। ये 6 है, ये 9 है, मैंने मान लिया ये x है, ठीक है, मैंने ये x मान लिया, मैं इसको और छोटा किया, मैंने इसको और छोटा किया, ये 6 है, ये 9 है, ये x है, मैंने इसको और छोटा कर दिया, ये 6 है, ये 9 है, ये x है, मैंने इसको और लेटा दिया, ये 6 है, ये 9 है, ये x है। अब आप लोग मुझे बता दो कि क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 6 प्लस x अगर 9 के बराबर हो जाए तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, यानी कि ये पॉइंट अगर इस पर आ जाए तो ट्राइंगल बनेगा क्या, ट्राइंगल बनेगा, बन ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि x कभी भी 3 हो सकता है ना भाई, 3 वाली बात मत करो, यानी कि x की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो 3 नहीं होगी, 3 नहीं ले सकते आप, 3 से बड़ा ले लो, 3.1 भी ले लोगे ना तो भी ट्राइंगल बनेगा, वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन आप इक्वल टू 3 नहीं ले सकते। यानी कि क्या आपको ये अंदाज लग गया होगा कि क्यों ये प्रॉपर्टी आई, तो आज आपको ये प्रूफ भी समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है इस प्रॉपर्टी के पीछे, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि भैया जो हमारी तीसरी भुजा होगी ना वो उन दोनों भुजाओं का डिफरेंस से तो ज्यादा होनी चाहिए और उन दोनों के अंतर से कम होनी चाहिए। समझ में आ गया, 2.99 भी नहीं चलेगा भाई साहब, 2.99 भी कहां से चलेगा, 3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू 3 भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें ये ट्राइंगल बनाना हो, अगर मुझे ये ट्राइंगल बनाना हो, कौन सा वाला, ये वाला जिसकी भुजा ये 6 है, ये 9 है और ये x है, तो x के कितने मान संभव हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर x शुड बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी कि ये नहीं होगा, अगर यहां इक्वल नहीं लगाया ना तो इसका मतलब 3 नहीं है, तो 3 से लेकर चलने दीजिए 15 तक, तो x के कितनी वैल्यू संभव है बताओ, तो कितनी वैल्यू संभव है x की, हम ये कह सकते हैं सर 2 और आप 14 ले लो, तो 14 में से अगर 2 घटाओगे तो 12 प्लस 1 13, यानी कि x की कितनी वैल्यू संभव है, 13 मान संभव है, इक्वल टू नहीं है, 13 मान संभव है x के। कितनी वैल्यू संभव है, 13 ही आएगा ना, चेक कर लेना, 12 और 1 13 ही आ रहा है, ओ सॉरी, अरे यार बिल्कुल सॉरी 13 नहीं आएगा, आएगा आपके पास 11, x के कितने मान संभव है, 11, 4 से 14, 4 ले सकते हो और 14 ले सकते हो, तो 4 से 14 यानी कि 11 मान संभव हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है 11 ट्राइंगल बन सकते हैं। कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 11 ट्राइंगल बन सकते हैं। कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 11 ट्राइंगल बन सकते हैं, बस खत्म बात। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मैनी पॉसिबल ट्राइंगल इज देयर, तो आपका आंसर होगा 11। समझ में आया, मजा भी आया होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान दें x शुड बी, ध्यान देना x शुड बी इंटीजर।
पूर्णांक होना चाहिए ना, वरना फिर बात बिगड़ जाएगी। x यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं लिखा तो कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। अगर यहाँ पूर्णांक नहीं बोला जाए तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, क्योंकि पॉइंट पॉइंट जाने कितने पॉइंट बन जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने योग्य बात, हर एक पॉइंट को पहले निकालो और फिर उसकी कारण बताओ कि भाई ऐसा क्यों होगा सर। तो उम्मीद करता हूं कि मज़ा आया होगा। तो ध्यान देना ना भूलें, क्योंकि ध्यान दोगे तभी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, अनंत नहीं कह सकते क्या, कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा ना बोला जाए कि x आपका पूर्णांक नहीं है, ऐसा बोला गया x पूर्णांक नहीं है, तो इनफाइनाइट आएगा आंसर। ठीक है, चलिए इस अब क्वेश्चन करें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करें। आई थिंक आपने आज तक ना किया हो। सर 4 to 11 काउंट करो, 4 to 11 काउंट करो, समझा नहीं मैं भाई क्या कह रहे हो। तो ये बन गए ना, देखो ना, देखो 6 9 एक पॉइंट ले, तीसरी भुजा आप क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो एक ट्राइंगल ये पॉसिबल हो गया। 6 9 एक ट्राइंगल क्या पॉसिबल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। इसी तरीके से आप 14 तक ले सकते हो। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, पूरा का पूरा अंक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो क्वेश्चन नोट करिए। ऑप्शन नंबर ए 6 9 15, ऑप्शन नंबर बी 6 9 12, ऑप्शन नंबर सी 3 3 7, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अब यहां बोला गया है ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राइंगल बना सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल बना सकता है। बताओ इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एक ट्राइंगल बना सकता है। तो आप यहां देख रहे होंगे 9 और 6 15 बराबर 15 पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। बड़ा होना चाहिए था, तब तो काम चल जाता। 9 और 6 15, 12 से बड़ा है, ठीक है। 12 और 9 21, 6 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। 12 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ये छोटा आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये इक्वल आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हमारा ट्राइंगल बना सकते हैं, अन्यथा ट्राइंगल नहीं बनता बाकी साइड्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अब ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, पता है आपको। ये इतनी छोटी सी चीज़ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अगर ट्राइंगल ए बी सी आपको दे रखा है, ए बी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आपसे बोला गया है भैया ए सी की पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या होगा। कौन सा पॉसिबल, मतलब इसमें से आप चूज करोगे कि भाई एसी हमारा ये हो सकता है। बेवकूफ मत बनो यार, 4 दे रहे हो, बिल्कुल ही ऐसे करते हो क्या। मैं पूछ क्या रहा हूं, आप बता क्या रहे हो। मैं पूछ रहा हूं ट्रिपलेट ट्रिपलेट कर रहे हो अपनी मर्जी। मैंने यहाँ समकोण बोला है कहीं, कहाँ दिमाग है भाई तुम्हारा, सच बताना। मैंने कहीं ऐसे बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो भाई, है ना। कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर भी मतलब दे जा रहे हो अपनी मर्जी से। भाई 3 4 3 5 को देख के क्या हो जाता है। कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा, तो हमें बोला गया कि ए बी 5 है और बी सी 3 है, तो ए सी क्या हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो इनका अंतर 5 और 3 का अंतर 2, तो कोई भी जो मेरा ए सी होगा ना वो 2 से ज़्यादा होगा और इनके सम से कम होगा, यानी कि 5 और 3 8 से कम होगा।
अब हमें पता लगाना होता है कि इक्वल आता है क्या, नहीं आता सर, इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर 2 हो गया, मैंने बताया ना प्रूव आपको कि 2 हो सकता है क्या, यहां मैंने आपको प्रूव करके बताया है कि मिनिमम वैल्यू अंतर कभी नहीं हो सकती। 9 में से 6 घटाओगे 3 अंतर हो सकता है क्या, कभी इक्वल ही नहीं होगा, तो इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। सेम चीज मैंने यहां भी बताई थी कि क्या 6 और 9 15 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इक्वल वाला साइन से बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना, आप लोग सतर्क रहना मेरे दोस्तों, क्योंकि गलतियां तो करोगे, गलतियां तो हमारा नेचर है, लेकिन हमें समझ समझ के करनी है गलतियां। कि भैया देखो 2 से बड़ी, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 से लेके 7 तक। तो मुझे बताइए, हाँ पढ़ाई करो भाई, है ना, तो मुझे बताइए कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। हाँ, इसको ब्लॉक किया जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर ट्राइंगल हो जाएंगे भुजा 3, आप AC को 3 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, तो 7 में से 3 घटा दो, 4 और 1 5, तो आपका क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 3 से लेकर 7 तक आप ए को ले सकते हो। तो 7 में से आप 3 को घटाओगे, कितना होता है 4 होता है, +1 करना होता है हमें, n वो आता है ना अपना n पदों का योग, वो n पद निकालने होते हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल 5 ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, 5 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। 2 से अगला 3 और 8 से छोटा 7 ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन करोगे, तैयार हो आप सभी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, खूबसूरत प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है। ट्राइंगल ABC मैं बोल रहा हूं, इस तरह से है। ये मैंने बोला A, ये मैंने बोला B, ये मैंने बोला C, ये 5 है, ये 12 है, ये पॉइंट आपका दे रखा है D, ये दे रखा है 3। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया पॉइंट D lies on the side of the triangle between points A and C। तो बोला गया है कि CD का पॉसिबल मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर A 4, ऑप्शन नंबर B 11, ऑप्शन नंबर C 14 एंड ऑप्शन नंबर D 15। बताइए कि CD का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। क्या आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। अरे भाई 15 देने वालों, 15 हो सकता है क्या। चलो वेरी गुड, जिनके भी आंसर आए हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी ये तीसरी भुजा होगी ना, जो भी ये AC होगी, वो क्या हो सकती है, 12 और 5 17, यानी कि 17 से तो छोटा, और 12 - 5 यानी कि 7 से बड़ा। जबकि हमसे बोला गया है इस CD का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं 3 इसमें से माइनस कर दूं, दोनों तरफ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे CD का निकालना है, ना कि मुझे इस AC का निकालना है। तो यहां पर मेरी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई ना, और यहां आ गई 14। अब 4 से 14 के बीच में CD की वैल्यू संभव है, तो 4 से 14 के बीच में 4 ले सकते हो, नहीं। 14 ले सकते हो, वो भी नहीं ले सकते। 15 ले सकते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। सिंपल है। अच्छे ये बहुत प्यारे प्रश्न है। आपने सोचा था कि इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी से ऐसे क्वेश्चन बनते होंगे, नहीं सोचा होगा डेफिनेटली। ठीक है,
तो 7 से बड़ा और 17 से छोटा तो इस पूरी भुजा के लिए है, लेकिन अगर मुझे CD का निकालना हो तो ये 3 है ना, जो इसको माइनस कर दो दोनों तरफ, तो केवल CD के बारे में निकल जाएगा भाई CD का क्या इंटरवल होगा, क्योंकि ये पार्ट तो फिक्स है ना हमारा। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो बस स्टार्टिंग से पढ़ो, दिमाग खुला रखो। अब ये चीज़ ये थोड़ी ना है कि आपके समझ में नहीं आ रही है, और ये क्वेश्चन आपके GMAT, SSC मेंस, NTPC, CHSL सभी एग्जाम में आते हैं भाई। कैट, सच बोल रहा हूं, ये GMAT के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइड हैं, 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 4 and 8, यानी कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 और 8 हैं, ठीक है। तो बोला गया है तीसरी साइड क्या होगी, थर्ड साइड क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर A 10, ऑप्शन नंबर B 8, ऑप्शन नंबर C 6 और ऑप्शन नंबर D 4। बताइए क्या आंसर होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 और 8 हैं, और तीसरी भुजा क्या हो सकती है, बता दो। आइसोसेलेस क्या है, समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु भी नहीं पता होगा, मैं ये बोल दूंगा कि वह ट्राइंगल जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो भी नहीं पता है। वेरी गुड, एनर्जेटिक विजय कह रहे हैं, तुम्हारा नाम साउथ की मूवी जैसे है, एनर्जेटिक विजय। तो हम ये कह सकते हैं ना भाई साहब कि ये तो पता है सर हमें कि भैया मिनिमम 4 होगा अंतर 2 भुजाओं का, और 12, तो 4 से 12 के बीच में होगी थर्ड साइड। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, समद्विबाहु त्रिभुज है, 4 हो सकती है क्या भाई, या तो 4 होगी या 8 होगी, तभी तो समद्विबाहु बनेगा। 4 हो सकती है, नहीं हो सकती, 8 होगी। ऑप्शन नंबर B 4 हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती सर 4? अरे 4 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 4 हम लेंगे तो बनेगा ही नहीं ट्राइंगल, है ना। 6 क्यों नहीं लिया सर, 6 तो हो सकता है ना, लेकिन 6 अगर लोगे तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्या नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहाँ होगा, ठीक है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें आपको AB दे रखा है 4x + 2, BC दे रखा है 5x - 3, और AC दे रखा है 2x + 4। और आपसे क्या बोला गया है कि भैया इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, 36 यूनिट है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है, 36 यूनिट है। पेरीमीटर आप समझते होंगे, परिमाप। तो आपसे बोला गया है कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा, कौन सा एंगल मतलब कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा। यानी कि विच एंगल इज विच एंगल इन द ट्राइंगल इज लार्जेस्ट। यानी कि आपके सामने ABC है ना, तो ABC में से कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं भैया, एंगल A, एंगल B, एंगल C और D है। हमें ट्राइंगल ही नहीं आता।
तो क्या करेंगे भैया, सेम काम करने वाले हो, इन सबको जोड़ लो ना। सबको क्यों जोड़ोगे, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है ना भाई, x का मान निकाल लेंगे। तो सबको जोड़ा तो 4x 5x 9 और 2 11x 11x, ये हो गया 6 में से 3 गए तो प्लस का 3 उधर चले जाएंगे 33, x बराबर आ गया 3। ए बी कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 2 14। बी सी कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 12। और ए सी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 10। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 14। किसके सामने है, एंगल सी के सामने है। तो एंगल सी ही सबसे बड़ा हो गया, एंगल सी आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अरे भाई एंगल पूछा गया है तो मैंने क्या बताया था कि जिसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी वो एंगल सबसे बड़ा, तो एंगल सी सबसे बड़ा हो गया ना। ऐसे देना है जवाब, ये नहीं कि सर हमारी ए भी बड़ी आ रही है, ए भी बड़ी तो ए भी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कैसे दोगे बताओ। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर हो रहा है मामला, आगे चलें। अच्छा लग रहा है, समझ में आई सारी चीजें, क्लियर आई। चलिए एक होता है कोसाइन रूल, बहुत काम का चीज है भाई, पहले इसको समझ लीजिए कि कोसाइन रूल क्या होता है। इसको कहते हैं कोज्या नियम। क्या कहते हैं, कोज्या का नियम। ट्राइंगल से बनता है और ट्राइंगल में काम आता है। कैसे निकालेंगे सर, 33 कैसे आया, समझ नहीं आया, मैथ पढ़नी आनी चाहिए भैया। अब क्या करें बताओ, अब तुम्हारा 36 आपको पेरीमीटर दे रखा है, इन सभी को जोड़ लो और 36 के बराबर कर दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोज्या नियम। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर कैसे निकालते हैं, क्या है कोज्या नियम। तो आपने कहा कि सर ट्राइंगल से रिलेटेड नियम होते हैं ये सारे, साइन रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि भैया देखो, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ निकालनी हो, कोई भी अगर आपको ट्राइंगल पहचानना हो ना, तो वो आप एंगल के थ्रू भी पहचान सकते हो कि वो ट्राइंगल जिसका एंगल के थ्रू उसकी साइड का रिलेशन हो, वो ट्राइंगल समकोण त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा और न्यून कोण होगा। ये कैसे पहचानेंगे सर, हमारे पास कोई ऐसा तरीका भी तो होना चाहिए ना। चलिएगा किरण कुमार कह रहे हैं सर प्लीज रीस्टार्ट चैप्टर जो कर रहे थे मिक्स क्वेश्चन। ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा था उस टाइम, क्या कह रहे थे सर, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। अब पढ़ने, यही तो आदत खराब है ना तुम्हारी, पढ़ना तुम चाहते नहीं हो, यही है ना। कोई बात नहीं, मत पढ़ो, जाओ आराम से सो जाओ, काम कर लो। अब मैं तो ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। तो ये ए के सामने वाली भुजा ए हो गई, बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी सी। कितना भी अच्छा पढ़ा लो, तुम 2 मिनट में ये बोल के पानी फेर देते हो, तो मतलब ही नहीं है ना, तुम लायक ही नहीं हो, सही बताऊं तो बात, ठीक है। तो क्या बोला जाए कि भाई साहब इस वाले से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, भाई डाल सकता हूं, मर्जी है मेरी, डाल दिया, ये मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। आप कुछ कह सकते हो क्या मेरे से, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते भाई। मैं ये ट्राइंगल अगर, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बन गया भाई, पाइथागोरस लगाऊंगा, बढ़िया। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा, इस वाले ट्राइंगल में, दिख रहा है, मैं दिखाता हूं, लगा सकता हूं ना। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये मैंने हाइट मान ली h इसकी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कर्ण का स्क्वायर जो कि c स्क्वायर है बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के। यानी कि यहां से अगर मैं h स्क्वायर निकालता हूं तो वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है क्या आपको, मेरे को बता दो। जब मैंने इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया, तो क्या मैं इस वाले ट्राइंगल में भी लगा सकता हूं, लगाना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया कि उस वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा तो क्या करूंगा, वहां कर्ण क्या है, बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से भी मैंने h स्क्वायर निकाल दिया, कितना आया, बी स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपको मैं ये कह दूं तो आप कोई आश्चर्य मत करना कि सर इस वाले h स्क्वायर को बराबर कर दो ना, बिल्कुल वही करना सोच रहा हूं, वही करने की सोच रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं इसके बराबर करना जा रहा हूं। अब आप भी देखिएगा कैसे करता हूं चमत्कार। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर होता तो उधर बाहर माइनस लगा हुआ है तो वो वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया, ये कट गया, कटने दीजिए। अब समझना मेरी बात को, ठीक है, अब इस बात को समझना। अब इसमें क्या है बताओ, अब कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई कुछ नहीं किया, ये लंब डाला, इसमें पाइथागोरस लगा डाला, इसमें पाइथागोरस लगा डाला। h इज कांस्टेंट पार्ट इन बोथ ऑफ ट्राइंगल, ये वाले पार्ट दोनों इस वाले ट्राइंगल के और इस वाले ट्राइंगल के इक्वल कर दिए, बस कुछ करो, ठीक है, चलिएगा। तो यहां समझ में आया। अब यहां से क्या निकल कर आ रहा है वही समझाना चाह रहा हूं। क्यों निकल के आता है, क्या मैथमेटिशियन सोचते हैं, उनको क्या दिमाग में चलता है कि भैया ऐसा करना चाहिए। तो देखिए जरा कि अगर यहां मैं एंगल थीटा मान लूं, तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे x को रिप्लेस करना पड़े, मेरा मतलब चाहते हैं ना हम, मैथमेटिशियन क्या सोचते हैं, मैथमेटिशियन ये सोचते हैं कि यार x होना ही नहीं चाहिए, x का काम ही ना हो, केवल क्या हो, a b c हो, जिससे कि इसी ट्राइंगल की साइड से मैं रिलेशन निकाल पाऊं। यही तो सोचते हैं मैथमेटिशियंस। तो आपने और मैंने भी यही सोचा कि भैया थीटा का क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं कि x की टर्म गायब हो जाए। तो मैंने देखा लाल बटे कक्का होता है सर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको ऊपर, लाल बटे कक्का होता है। तो ऐसा क्या करूं, देखो h तो हमें चाहिए ही नहीं, तो कौन सा थीटा लगाऊं आप मुझे बताओ, कौन सा थीटा लगाऊं आप खुद बताओ, आपके अंदर खुद फीलिंग आनी चाहिए। अरे सर सिंपल सा लॉजिक है, h हमें चाहिए नहीं, x का रिलेशन मिल जाए बस c से, तो मुझे आधार और कर्ण का रिलेशन चाहिए। तो मुझे अपने आप पता लग गया कि cos थीटे से ही काम चलेगा भाई। कौन सा थीटा लगेगा, cos थीटा ही लगेगा। तो यही इसलिए बोला जाता है कि कोसाइन रूल क्यों आया, ये इसी वजह से आया कि cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है x अपॉन c। तो क्या मैं x की वैल्यू c cos थीटा रख दूं, बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं x की वैल्यू c cos थीटा रखूंगा। अब यहां से उठा रहा हूं, देखना, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x की वैल्यू मैंने रख दी c cos थीटा। तो चलो अब cos थीटा निकाल के दिखाओ, यही कोसाइन रूल है, cos थीटा निकाल के दिखाओ। तो cos थीटा शुड बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। क्या आ जाएगा, अब इस पूरी रामायण को मिटा रहा हूं, जरूरत नहीं है अब इसकी मुझे। देखो जरा क्या आ रहा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। यही तो cos थीटा है और यही तो हम रटते हैं, हालांकि रटना तो अभी भी है लेकिन आया कैसे पता होना चाहिए और इसका काम क्यों है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्यों करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हमारी उपयोगिता है इसकी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां पर आप ये ध्यान देखना कि कोसाइन रूल मैंने आपको बताया है, इससे मैं आपको कैसे ट्राइंगल की तरफ लेके चलूंगा ये आप देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप देख रहे हैं ना कि cos थीटा हमें निकालना है, तो जैसे कि मैंने ये ले ली और दूसरी वाली साइड अपॉन 2ac ये वाली हो जाता है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी निकाल सकते हैं रिलेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कोसाइन रूल। आगे हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स पढ़ने वाले हैं बहुत और अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल क्लास नहीं होगी क्योंकि मकर संक्रांति की छुट्टी है कल, परसों क्लास होगी, ट्राइंगल पढ़ेंगे और अच्छे तरह से। और अगर उम्मीद करता हूं आप, परसों टेस्ट भी है आपका हमेशा की तरह, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी इस सेशन को लाइक अवश्य करें, शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो, है ना। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, साथ के साथ में मेरा बूस्टर कोर्स भी चल रहा है। अगर आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एसएससी में, दोनों में ही मेरे कोर्स चल रहे हैं। आपकी स्पीड पे मैं काम कर रहा हूं, आप तुरंत ज्वाइन कर लें। एक कोड लगाना है वाईफाई एनटीपीसी, कहाँ पर लगाना है, अनअकैडमी पर लगाना है। ये मैथ बूस्टर आपको मिल जाएगा उसमें, और बाकी सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। सिर्फ एक कोड के माध्यम से आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारे के सारे कोर्सेस सब कुछ मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा वाईफाई एनटीपीसी।
कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में रेलवे एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे। रेलवे एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 6 महीने का आप सेलेक्ट कर लेंगे। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगा के अप्लाई कर देंगे। सारी की सारी टेस्ट सीरीज, सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स भी आपको मिल जाएंगे सिर्फ एक कोड वाईफाई एनटीपीसी के माध्यम से। साथ के साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इस चैनल पर मैथ्स बाय साहिल सर ऑन टेलीग्राम, तो प्लीज़ अभी जाकर उसको विजिट कर लें, ज्वाइन कर लें और डिस्कशन में भी ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, 3rd पार्ट प्लेलिस्ट में आ गया है ना, ऐड कर दिया गया है, आप बेफिक्र रहिएगा। फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। अगर क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, टेक केयर।